स्फेरिकल यानी गोली संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर CAPACITOR कैपेसिटर। देखो माना कोई गोलीय संधारित्र दो गोलीय चालकों ए तथा कैपिटल B से मिलकर बना है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r एवं कैपिटल R हैं। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r एवं कैपिटल R हैं। चालक A चालक B के अंतर्गत है। चालक B के अंतर्गत है। चालक B के अंतर्गत है। चालक A चालक B के अंतर्गत है। अतः जब चालक A को किसी स्रोत द्वारा प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैल जाता है। तथा चालक B के अंदर वाले सिरे पर उतना ही ऋणावेश तथा बाहर वाले सिरे पर उतना ही धनावेश फैल जाता है। परंतु बाहर वाले सिरे का संबंध पृथ्वी से होता है। बाहर वाले सिरे का संबंध पृथ्वी से होता है। अतः बाहर का धनावेश
अतः बाहर का धनावेश पृथ्वी से आने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाता है। पृथ्वी से आने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाता है। निरस्त हो जाता है। निरस्त हो जाता है। तब यदि प्लस क्यू कूलम आवेश को गोले ए के केंद्र पर स्थित माना जाए, गोले ए के केंद्र पर स्थित माना जाए, तब इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव गोले बी के कारण जब हम निकालेंगे तो जहाँ से देखो एक गोला हमारे पास, हमने तो बताओ तो बाबूजी जी या तो एक जे गोला तो और जाके अंदर एक जे गोला तो जे चालक पृथ्वी से संबंध है और जागो संबंध हमने काय तक स्रोत से। अब बाबूजी यहाँ से देखो तो जागो नाव ए दो तो हमने और जागो नाव बी, अंदर ये माइनस माइनस आवेश हैं जाके पृष्ठ पे और जाके पृष्ठ पे बार बार पे कहाँ है प्लस प्लस। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जागी त्रिज्या स्मॉल आर अति छोटे वाई और जागी त्रिज्या कैपिटल आर। तो जब गोले बी के कारण ए पर विभव जब ए पर विभव निकालेंगे बाबूजी तो हमारे पास जहाँ तक रह जाएगा विभव बी ए डबल डैश मान लेते हैं तो बराबर 1/4 के माइनस के क्यू और अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ क्योंकि बड़े की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, तब परिणामी विभव हमारे पास क्या आ जाएगा, तब ए पर परिणामी विभव क्या निकालें बेटा परिणामी विभव। तो हमारे पास परिणामी जब विभव निकालेंगे तो बी बराबर हमारे पास हो जाएगा बी सफिक्स ए डैश प्लस बी सफिक्स ए डबल डैश मान रख देंगे तो बाबूजी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/4 हमने कॉमन ले ली, क्यू हमें कॉमन मिलेगा, अंदर रहेगा 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल आर प्लस है प्लस और जाको जी माइनस और जाके जी प्लस का आ जाए माइनस। तो बाबूजी हमारे पास जहाँ से आ जाएगा तो क्यू अपॉन जाए हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4πε0 अंदर आ जाएगा, जाको जहाँ करेंगे तो हमारे पास आर माइनस के स्मॉल आर ताकि बट्टे स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब हमारे पास जहाँ से चूंकि गोले बी का संबंध काय है पृथ्वी से है, काय से बाबूजी तो यानी यहाँ से लिख देंगे गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, संबंध यानी गोले बी का संबंध जो है वो किससे है पृथ्वी से है।
तो बाबूजी जहाँ से देखेंगे गोले बी का संबंध हमारे पास पृथ्वी से है, तो जहाँ से पृथ्वी से होने के कारण बी सफिक्स बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी को हम यदि पृथ्वी से संबंधित कर देंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और धारिता अनंत हो जाएगी, धारिता अनंत हो जाएगी। तो हमारे पास विभव हमारे पास जहाँ से होएगा वो शून्य। तो परिणामी विभव निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा परिणामी विभव। क्या निकालेंगे बेटा, परिणामी विभव हमारे पास जब हम निकालेंगे तो कैपिटल बी बराबर बी ए आपके पास जहाँ से देखेंगे और प्लस के बी सफिक्स बी। तो जाको मान निकालो तो 1/4π के, और जहाँ से क्यू और आओ तो बाहर और अंदर आओ तो कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर ताके बट्टे कैपिटल आर स्मॉल आर, और प्लस के का एज है तो 0 है जाएगा। तो बाबूजी सिर्फ इतना ही रहेगा जितना ये है, तो b बराबर हमारे पास रहेगा, सॉरी जाके बराबर रहेगा, यानी q अपॉन b बराबर जहाँ से सीधे सीधे लिख देता है q अपॉन 4πε0 के ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे तरफ देखो आगे तब धारिता की परिभाषा से तब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से तो बाबूजी इसमें निकालेंगे तो c बराबर क्या होता है q अपॉन v। समीकरण नंबर तो लिख देते हैं समीकरण 1 में v का मान, तो मान बाबूजी रख दो, जब मान रखोगे तो c बराबर q अपॉन 4πε0 के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ताकि बट्टे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बाबूजी जहाँ से देखो तो जहाँ तक q से q कैंसल, तो c बराबर आएगा 4πε0 इंटू के ब्रैकेट के अंदर स्मॉल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर। मात्रक तो तुम्हें मालूम ही है क्या होता है, उतार लीजिए फटाफट।